जय हिंद दोस्तों। धनानंद नंद वंश का एक ऐसा शासक जो शक्तिशाली नहीं था, ये मानना था चाणक्य का। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे, जब धनानंद के दरबार में गए तो उनका मजाक बनाया गया, उनकी इज्जत नहीं की गई, जिसकी वजह से वह उस दरबार से नाराज हुए। बस उतना ही नाराजगी का रीजन नहीं था, चाणक्य का यह भी मानना था कि जो नंद वंश का शासक है वह बाहरी आक्रमण से बचाव नहीं कर पाएगा। इसकी जो शासन व्यवस्था है उतनी शक्तिशाली नहीं है कि बाहरी आक्रमण से बचाव कर सके, और यहाँ की जो सत्ता है वह भी शक्तिशाली हाथों में नहीं है, मतलब शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में नहीं है, यानी उसका बुद्धि भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये चाणक्य का मानना था। और उसी समय जब इनके सोच में ऐसी चीजें आ रही थी चाणक्य के, उसी समय धनानंद ने चाणक्य की इज्जत नहीं की, अपमान किया। उन्हें अपमान करके दरबार से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो ये चाहते थे कि ये शासन व्यवस्था, मगध का शासन व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जो इसे शक्तिशाली बना सके, यानी मगध की शक्ति को बहाल करना चाहते थे। यानी वहां तक जो मगध का शासन था, वहां की जो सत्ता थी उस समय जो नंद वंश की, वह सिकंदर के आक्रमण से भी बचाव नहीं कर पाती, सिकंदर की लश्कर से भी बचाव नहीं कर पाती, जो चाणक्य के दिमाग में हमेशा हिट करते रहता था कि बाहरी आक्रमण को भी हमें सुरक्षित बनाना है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया, अपनी अपमान के बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस सत्ता को हमें हटाना है, यानी नंद वंश को पूरी तरह से खत्म करना है। इसी वक्त उन्हें एक बालक मिला जो अभी नौजवान भी नहीं था, अभी बाल्यावस्था में था, और उसकी बुद्धि, उसकी शक्तिशाली और उसकी सोचने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी लगी उन्हें, और उससे सीखने की कैपेसिटी, मतलब सीखने की इच्छा भी बहुत अच्छी लगी, और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद उन्हें एक समय ऐसा आया जब नंद वंश के शासक धनानंद पे अटैक करवाया और वहां की सत्ता को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य शासन व्यवस्था स्थापित कर दी, एस्टेब्लिश कर दी। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एक शिक्षक की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक सोसाइटी में, एक देश में अगर शिक्षक की जिस देश में, जिस सोसाइटी में इज्जत नहीं होती है, वह सोसाइटी, वह देश विकास नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था। और चाणक्य को माना जाता है कि वह अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे, एक महान विद्वान के साथ साथ राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे चाणक्य। चाणक्य ने एक शिक्षक के तौर पर एक ऐसे बालक को तैयार किया जो चंद्रगुप्त मौर्य की नींव रखी, जिनका नाम ही था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की व्यवस्था स्थापित की, जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुई, और उनको बनाने वाला कोई और नहीं था, एक शिक्षक चाणक्य था। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस सोसाइटी में शिक्षक की इज्जत नहीं होती वह सोसाइटी भी अच्छी नहीं हो सकती। जिस देश में शिक्षक की इज्जत नहीं होती वह देश भी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता। आज कुछ लोग YouTube के जो भी शिक्षक हैं, जो भी बच्चों का योगदान दे रहे हैं हर एक चीज में, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन पे अपमानित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि YouTube पे जो शिक्षक हैं वो आते हैं और कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। ऐसे अपमानित किया जा रहा है शिक्षक को, यानी YouTube के शिक्षकों को टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है। ऐसे मुद्दाएं हैं, पेपर लीक और भी बहुत से मुद्दाएं हैं, भारत में बेरोजगारी, पेपर लीक्स, इन सभी मुद्दाओं को छोड़ के जो YouTube के टीचर हैं उन पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, YouTube के शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है।